बाबा जी प्रणाम। स्वाति माधुरी और बहुत से लोगों के प्रश्न हैं। आपका नजरिया हमें बड़ा पसंद आया। लेकिन कुछ लोग बीजेपी के अंदर भी ईमानदार हैं, कुछ लोग कांग्रेस के अंदर भी ईमानदार हैं। क्या अगर वो आपसे संपर्क करना चाहें तो आप उनको अपने पार्टी में सदस्यता दे दोगे? इस प्रश्न का उत्तर बेटी भविष्य के गर्भ में छुपा है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। मैंने सिर्फ यह नहीं देखना कि यह व्यक्ति बेदाग है, मैंने यह देखना है कि यह किस तालाब में से आया है। अगर किसी भी तालाब में से आया है तो संस्कार तो साथ लेके ही आया होगा। संस्कार गाहे बगाहे चमड़ी के साथ भी चिमड़ जाते हैं। संस्कारों का प्रभाव तुम्हारी चमड़ी तक पर होता है, दिमाग के ऊपर तो होता ही है। और कौन जाने निगाह में न आए हों, भ्रष्टाचार किया, निगाह में न आए हों, इसलिए मैं दोनों पार्टियों को छोड़ता हूं। मैंने कब कहा कांग्रेस की हिमायत करो? हाँ, मैंने ये बात बोली कि राहुल गांधी जिस दिशा में चल पड़े हैं, जब वो हार जाएं तो मेरे पास आ जाएं। मेरे शब्द मुझे याद है, मैं उन्हें रास्ता बता दूंगा, लेकिन वो नहीं आए। तो आप कह सकते हैं कि बाबा कौन सा लोकसभा भंग हो गई? लोकसभा तो किसी वक्त भी भंग हो सकती है, इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। भ्रष्ट व्यक्ति की अगेंस्ट कब जनता सड़कों पर आ जाए, इसका कोई मुहूर्त थोड़ा ही निकालना पड़ता है। असल में मैं अपने आनंद में था जब पंजाब के किसान और भारतवर्ष का किसान दिल्ली की बरहुओं पर बैठा था। वह वक्त था उनको कहने का कि इनको दबाओ चलो, लेकिन उस वक्त मैं आनंद के रस की गहराइयों को आप तक पहुंचाने में व्यस्त था। मेरी मजबूरी थी, मैं तब आ नहीं सका। अब मैंने ग्रंथ पूरा किया और कोई काम बाकी नहीं बचा, लेकिन सहसा मुझे पुकार आई, कभी एक काम बाकी है। तुमने समझने में गलती कर ली। मैंने कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल भी इमदाद करने के लिए नहीं कहा है। मैंने मोदी की सरेआम मुखालफत की है और मोदी के साथ साथ भ्रष्टाचारियों की मुखालफत की है। दुराचारी कांग्रेस में हो, भाजपा में हो या किसी अन्य पार्टी में हो,
दुराचारी तो दुराचारी ही होता है। अभी आज मुझे बहुत से फ़ोन आए, तो क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं करता, बस फ़ोन्स आए और उनके विचार मैंने जाने। आप जो ये बात कर रहे हो कि हम गुप्त अंग काट देंगे, बाबा इस शांति प्रिय देश में इतनी कठोर सज़ा ठीक नहीं। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन किसी न किसी तल पर तुम भी दुराचार करते होगे। यह फ़िक्र क्यों पड़ा तुम्हें कि किसी का गुप्त अंग काट दिया जाएगा? क्या तुम आश्वस्त नहीं हो कि तुम भी किसी बच्ची के साथ रेप करना चाहते हो? तुमने ये प्रश्न मुझसे क्यों पूछा? जो व्यक्ति आश्वस्त होता है कि छोटी बच्ची मेरी पुत्री है, गांधी जी नग्न लड़कियों के साथ यौवनावस्था में नग्न सोते थे, उनके भीतर काम उठा। यह आपको एक दिशा निर्देश देने का तरीका था। तुम कहते हो कि यह सजा गलत है। तुम ये समझो, सजा मुस्लिम इलाकों में तो सजाए मौत होती है। मैं इस व्यक्ति की जान को बख्श दूंगा, इतना ही काफी नहीं है क्या? क्योंकि वह फिर जिस फंक्शन में मैं निकल चुका हूं, अपने आप को जानना, उसको जानने में मदद मिलेगी। उसके गुप्तांग उसे तंग नहीं करेंगे। एक मार्ग उसके लिए आसान कर दिया मैंने, जिंदगी बख्श के। उसका गुप्तांग मैंने काट दिया, ठीक से काटूंगा, फिक्र मत करना। अच्छी तरह से एनेस्थीसिया देके, दर्द वगैरह नहीं होगा। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे मन में यह प्रश्न आया क्यों? यह तुम्हें क्रूरतापूर्ण क्यों लगा? क्या तुम्हारे ऊपर यह उपद्रव होने वाला है क्या? कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ लगती है पूछने वाले में। छोटी बच्चों के साथ दुराचार करने का मन होगा तुम्हारा? मुझे बोलने में जरा भी संकोच नहीं होता। सत्य को सत्य कहने में संकोच करना भी नहीं होता, अन्यथा वह व्यक्ति ठीक तरह से सत्य को प्रकट नहीं कर पाएगा। कोई भी सजा कम है, लेकिन मैं उस आनंद का रस पिए हूं, इसलिए उस पर थोड़ी सी कृपा बाकी रख दी। बस आगे से यह किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन अपना अंतिम लक्ष्य यह आसानी से साध सकता है। मेरे ग्रंथों को उठाए या किसी भी ठीक ग्रंथों को उठाए, मार्गदर्शन ले और उस तरफ चल पड़े, या मेरे से पूछ ले जब तक मैं बैठा हूं। क्या सजा चाहिए क्या नहीं, ये तुम निर्धारित नहीं करोगे। अभी आपके सामने एक शुद्ध बुद्ध संत ऋषि बैठा है। अभी भगवान है तुम्हारे सामने, जिसने सृष्टि का विधान बनाया, और सृष्टि के विधान से ही मैं दंड दूंगा अपराधी को। तो तुम इसमें मीन मेख मत निकाला करो। और जहां तक बात है, भाजपा के अंदर अच्छे आदमी बैठे हैं, वक्त पर उन्हें पहचान दिया जाएगा, और वक्त पर उनके भीतर से यह कामना उठेगी, तीव्र इच्छा उठेगी कि हम बाबा को ज्वाइन कर लें, हमारे वोटर बन के आ जाएंगे। जरूरी ये नहीं है कि हम उनको कोई पद देंगे, नहीं, हम उनके हाथ में शक्ति देने वाले नहीं। चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो,
चाहे वो किसी अन्य पार्टियों का हो, क्योंकि मैंने देखा है जिन्होंने भी राज किया। अब यूपी के अंदर मायावती जी ने राज किया, हाथी बनाने की जरूरत क्या थी? क्या आवश्यकता की थी? हाथी के ऊपर जितने पैसे लगे, और जब मैं फटे हाल में बैठ सकता हूँ, यह वर्दी जो मैंने डाली, यह स्वेटर जो मैंने डाला, यह आपका दिया हुआ दान, और मैंने मांगा भी नहीं। आपने पहचाना कि निर्बल शरीर है, व्यक्ति खाता नहीं, कैलोरीज इसके भीतर नहीं है, सर्दी लगती होगी, सर्दी घनी है, तो आपने मुझे स्वेटर दे दिया, मैंने पहन लिया। ये वस्त्र दे गए, एक बिटिया 7 जोड़ी कपड़े दे गई, मैं इंकार कर दूं? नहीं। जितने पहनूंगा पहनूंगा, बाकी रखें, बाकी किसी के काम आ जाएंगे। मैं दिखावा करने में जरा भी विश्वास नहीं रखता। 6 बार कपड़े बदलने का कोई अर्थ नहीं होता। तुम हिंदुस्तान की तकदीर बदलने आए थे। 6 बार कपड़े बदल के हिंदुस्तान की तकदीर बदलना, ये तुम बराबर कर दिया। नहीं नहीं, मैं किसी पार्टी का कोई व्यक्ति, जो दागी है वो तो बिल्कुल नहीं, और जो बेदागी है वह हमें वोट डाल सकता है। जो कांग्रेस का सिपाही है, हमारे चैनल से जुड़े, अभी आपको जल्दी ही नंबर मिल जाएगा। मैंने पहले भी वीडियो बताई आपको, जल्दी ही आपको नंबर मिल जाएगा। उस नंबर के ऊपर आप डायल करो, आप हमारे सदस्य बन गए, आजीवन सदस्य। आपसे कभी कोई चंदा नहीं दिया जाएगा। आपदा काल में हम अवसर की तलाश नहीं किया करते, हम आपका दुख मिटाने आए हैं। देखिए, मैं तो ऐसे व्यक्ति का भी दुख मिटाने को तैयार हूं, जिसने छोटी बच्ची से रेप किया। फिर परमात्मा जो दंड देगा वो मुझे पता है। एक तल पर जाकर मैं परमात्मा ही हो जाता हूं। उस तल का दंड मैंने देखा, वह औजार छीन लिया करता है। आंखों से गलत काम किया, राम भद्राचार्य को आज अंधा कर दिया। यह लाख बातें बटोरे, इसकी एक नहीं चलने वाली। इन परमात्मा के द्वारा दंडित व्यक्तियों की तुम पूजा करते हो, जो पूजने योग्य नहीं। जो परमात्मा के द्वारा दंडित व्यक्ति है, तुम उसकी पूजा करके गलत कर रहे हो। जो परमात्मा के द्वारा पुरस्कृत व्यक्ति है, उसके पीछे चलो, अनुकरण करो। जो परमात्मा के द्वारा दंडित व्यक्ति है, उसकी तो बात सुनो ही मत, बहरे हो जाओ वहां जाके। तो देखिए, जिसकी भी ये गलत फहमी फंस गई दिमाग में, ना हम कोई कांग्रेस का व्यक्ति लेंगे, सब भ्रष्टाचारी है। अगर कोई भी ठीक होता, अगर कोई भी ठीक होता, बस शुरू के मैंने आपको बताए तो गुणगान किए। जिसने जो अच्छा किया वह बखान होना ही चाहिए। जवाहरलाल फूलों की सैया पे सो सकते थे, वह जेल की ठंडी कोठड़ियों में क्यों इतने वर्षों तक रहे? 9 साल से ज्यादा रहे हो। यह बताना आवश्यक है, किसी व्यक्ति के साथ भेद नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग कह देते हैं सावरकर भी तो 10-11 साल तक रहे, लेकिन वो कत्ल के जुर्म में रहे भाई। एक व्यक्ति देश के परवाने की तरह जेल में रहता है, एक व्यक्ति किसी की हत्या के दोष में अंदर रहता है। दोनों में फर्क तो बहुत है। तो ये देश सेवा तो है नहीं। देश सेवा जवाहरलाल ने बिल्कुल की, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। देश सेवा इंदिरा ने भी की, इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एक
वह कौम जो शूरवीर कौम है, हमारे पंजाब की सिख कौम, उसके अकाल तख्त को ढा देना और भी तरीके से। अब आज कोई हरमंदिर साहब में जाके देखे, मेरे पास और तरीके हैं, मैं बाहर से बिजली बंद कर दूंगा, पानी बंद कर दूंगा, खाना बंद कर दूंगा। क्या करेंगे वो? या तो मरेंगे या समर्पण करेंगे। दोषी व्यक्ति को अकाल तख्त ढाकर, तो उसके बुरे दिन थे, उसने अकाल तख्त ढाने का फरमान जारी कर दिया। अगर उसकी जगह मैं होता, इंदिरा की जगह, तो मैं कहता बिजली बंद कर दो, पानी बंद कर दो, खाना बंद कर दो। 10 दिन, 20 दिन, महीना, 6 महीने, जब राशन खत्म हो जाएगा तो या तो मरेंगे वहाँ या भागेंगे। कोई बात नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं पड़ी है। शांतिपूर्ण, धैर्यपूर्ण सभी चीज़ों का हल हो जाया करता है। तो मैं कभी भी अकाल तख्त साहब के ऊपर फौज नहीं भेजता, कभी भी मैं टैंकों से उसको नष्ट नहीं करता। अपने अपने तरीके होते हैं। कहीं गच्चा खा गई इंदिरा, मैं इनको देशभक्ति नहीं कहता। राहुल को तो अभी सत्ता मिलेगी नहीं, और जिस ढंग से वह चल रहा है शायद सत्ता न मिले। झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल ठीक है। साहस है, बिल्कुल ठीक है। पढ़ा लिखा है, ठीक। बोलने की तहजीब है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कलंकित इतिहास लेके आया है, यह है बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। हम कहते हैं बाप का किया बच्चे को भुगतना पड़ता है, बस यही है। इंदिरा जी ने किया और राहुल जी भोग रहे हैं। राजीव गांधी ने अच्छा भी किया, देश में क्रांति की लहर लेके आए। मोदी ने भी अच्छा किया, सभी बुरा बुरा नहीं किया, सभी अपना अपना पार्ट निभा के गए हैं अच्छे के लिए भी। लेकिन तोलना होता है कौन सा पार्ट भारी है और कौन सा पार्ट बिल्कुल झुक गया है। तो मोदी जी का पार्ट गुनाह का बिल्कुल झुक गया है, धरती पर लग गया है। अब विनाश का समय आ गया है। ये बिल्कुल नहीं कहता कि मोदी ने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल किया, बिला शक किया, लेकिन बुरा इतना ज़्यादा कर दिया, बेइंतहा ज़्यादा कर दिया। इतिहास लिखा जाता है और इतिहास लिखने वाले बहुत बार पक्षपाती हो जाते हैं, लेकिन मैं जरा भी पक्षपाती नहीं। इसलिए मैं किसी भी पार्टी से मिल जाता हूँ, मैं अपना साहस उसे प्रदान कर देता, उसे अपना साथ दे देता, सहयोग दे देता। लेकिन नहीं, मुझे लगा ना, सब ने अपने अपने वक्त में गुंडाई की है। मैं तो आज योगी जी को भी कहा, आपने अतीक अहमद को क्यों मारा? दंड देने के लिए कानून होता है, और अगर हम गुप्तांग काट देंगे, यह देखिए, अगर कानून बनेगा तो काटेंगे। सभी न्याय व्यवस्थाएं, यह जो हमने न्यायकारी बनाए हैं ये करेंगे, ये सुनाएंगे फैसला, हम नहीं सुनाएंगे, तो फिर वही गुंडई होगी। हम नहीं दंड देंगे किसी को। इसलिए मैं कहता हूं वोटें थोड़ी सी ज्यादा देना भाई, थोड़ा सा कुछ अमेंडमेंट भी करना पड़ेगा। अमेंडमेंट आपकी भलाई के लिए करना पड़ेगा और आपकी राय ली जाएगी। शायद
हिंदुस्तान के इतिहास में अगर आप हमें चुनते हैं तो पहली व्यवस्था होगी, सरकार होगी जो आपकी राय लेगी आपदा काल में। बताओ क्या किया जाए? हम खून में सिंदूर दौड़ाने वाले मूर्ख नहीं हैं। हमें पता है खून में तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी ही होता है और बाकी जरूरी एलिमेंट्स होते हैं। खून में अगर गलती से भी प्रवेश कर गया पारा और फिर जो हाल होगा आप वैज्ञानिकों से पूछ सकते हैं। ये मूर्खता की बातें मैं ना करना जानता हूँ ना करना चाहता हूँ। और अगर हम कहीं भी देखिए कोई भी व्यक्ति उसको कोई भी मंत्रालय मिल गया उसका इस्तीफा मेरी जेब में होगा। निगाहबान हैं आप। मैं कोई पदवी ग्रहण नहीं करूंगा, मैंने आपसे पहले भी कहा, लेकिन निगाहबान रहूंगा और सबके इस्तीफे मेरे पास होंगे। निगाहें सबके ऊपर होंगे और जैसे ही मुझे पता चलेगा यह व्यक्ति थोड़ा आपे से बाहर हो गया है, मैं पूरी जांच पड़ताल करूंगा और फिर उस व्यक्ति का रिजाइन स्वीकार कर लूंगा। मैं खुद लिख के दूंगा मैं क्या करूंगा। अभी मेरे बोलने की कोई अहमियत नहीं। अभी मेरे बोलने की कोई अहमियत नहीं। आप कहते हो 25 करोड़ दे देंगे। मेरी ये बातें जरा भी मायने नहीं रखती, क्योंकि अभी कौन सा वोटिंग हो रही है। अभी तो मेरी पार्टी भी रिकॉग्नाइज नहीं हुई, कोई चुनाव चिन्ह नहीं मिला। मैं सिर्फ आपको एक खाका तैयार करके दे रहा हूं। इस खाके में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। आपकी राय भी मांगी जाएगी। प्रत्येक अहम मुद्दे पर आपकी राय मांगी जाएगी। हमने गुलामों का देश नहीं बनाना, गुलामी से तो निकल के आए, बामुश्किल 1000 साल की गुलामी से निकल के आए। फिर से कोई गुलाम आपको बना जाए, हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है और न ही हम गुलाम बनाएंगे आपको। हम आपको स्वतंत्रता से जीने देंगे, आनंद पूर्वक। और हमारा मोटो है, चला है भूल मत जाना। यहां से पेट अगर भरा नहीं होगा तो वजन नहीं होगा। यहां से चले हम। जरूरतें आपकी समाप्त हो जाएंगी, वासनाएं आपने समाप्त करनी हैं। अब मेरे इस बात को ध्यान से समझ लेना। जरूरतें आपकी हम समाप्त करेंगे, वासनाएं आपने समाप्त करनी हैं। तभी उस तल पर पहुंचोगे जहां जाकर परम आनंद के फूल खिलते हैं। इन शब्दों को ध्यान से अंतस के किसी कोने में छुपा के रख लेना। जरूरतें हम पूरी करेंगे, वासनाएं अपूरित हैं, कभी पूरी होती भी नहीं, और वासनाओं का त्याग आपने करना है। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स को मैं इनवाइट करता हूं। अगर मोदी 25 करोड़ दे सकता है तो दे, उसके पास देश का खजाना है। मैं मोदी जी से कहता हूं, अगर आप मेरे प्रिय भारत को, जम्बू द्वीपे भरतखंड है, सुखी कर सकते हो तो मुझे जरा भी आपत्ति नहीं। शासन करने में मेरी जरा भी रुचि नहीं। और जरा भी हाकम बनने में तो मेरी बिल्कुल रुचि नहीं।
अगर मोदी जी 25 करोड़ प्रति व्यक्ति को दे सकते हैं तो बड़ा टाइम पड़ा है, आराम से दें 25 करोड़। 25 लाख की पहली व्यवस्था कर दें, उनके पास है, अभी सेठों का जमावड़ा है। मैं तो किसी सेठ से 1 रुपया भी नहीं मांगूंगा। तुम सोचते होगे कि फिर रुपया आएगा कहां से, सोचते रहो। यह आनंद कहां से आया? किसी ने मुझे उधार दिया? नहीं, यह भीतर के किसी कोने से आया। यह मेरे भीतर ही पड़ा था, मैंने खोज लिया। हिंट दिए मैंने आपको। कहां से आएंगे मुझे बताने की मनाही है। अभी वो चीज मेरे पास नहीं, लेकिन मुझे मेरे परवरदिगार पर जरा भी शक नहीं। जैसे ईसा को, जैसे किसी भी संत को उस अपने परमात्मा में बेयकीनी नहीं होती, तभी तो पहुंचता है वहां। ऐसे मुझको भी नहीं। जैसे ही मैं कहूंगा मेरी फाइल स्वीकार हो चुकी, तत्क्षण मुझे वो चीज दे दी जाएगी, ये लो। अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास ही है, क्योंकि मेरे दूसरे स्वरूप के पास वो चीज है। जो स्वरूप विराट है, जो स्वरूप आनंद है, वो मेरा ही है, मुझसे जुदा नहीं। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, अभी मैं खुदा नहीं, लेकिन खुदा की नूर से आदम जुदा नहीं। लेकिन कभी जब मैं फुर्सत के लम्हों में वहां तक फैलता हूं तो मैं खुदा ही तो होता हूं। ये बातें तुम्हारी समझ में आएंगी नहीं, थोड़ी गहरी हैं। मैं तुम्हें वहां तक पहुंचाना चाहता हूं, यह मेरा मंतव्य है। और पेट की आग ना बुझेगी तो आप वहां तक पहुंच भी ना पाओ। एक भाई का कमेंट आया था, हम तो 25 करोड़ लेकर बाहर किसी मुल्क में चले जाएंगे। अरे भाई, तुम क्या चले जाओगे? लोग, बाहर के लोग जहां तुम जाना चाहते हो वो तरसेंगे यहाँ आने के लिए। यह ऋषियों की भूमि है। तुम अगर जाओगे तो परत के फिर आ जाओगे। तुम्हें तजर्बा हो जाएगा, मैंने उस पवित्र धरती को छोड़ा गलती के। हम कोई पासपोर्ट वगैरह कोई जब्त नहीं करेंगे। हम जानते हैं तुम लौट के वापस आ जाओगे, क्योंकि यहाँ का माहौल इतना खूबसूरत होगा, ये आज की तरह बिगड़ा तगड़ा नहीं होगा। सब अपराधी, सब अपराधी जेल में होंगे। सब अपराधी, अपराधियों के गुनाह न्यायालय में न्याय के सम्मुख होंगे। इसलिए मैंने कहा न्यायालय 10 गुना कर दिए जाएंगे। और सबूत जुटाने के लिए 3 गुना ज्यादा पुलिस हो गए, 3 गुना मिलिट्री हो गई। तुम ये मत पूछो पैसा कहाँ से आएगा, मैं तुम्हें शुरू से कह रहा हूँ, सब व्यवस्था हो जाती है, नीयत साफ होनी चाहिए। बस ये जो राज कर रहे हैं इनकी नीयत साफ नहीं। ये कुएं के डड्डू हैं, ये समझते हैं कि कुआं इतना ही होता है। नहीं, ये विराट सृजना जिसका तुम मापदंड लगा ही नहीं सकते, बहुत विराट। मेरी सृजना में भरा पड़ा है सब कुछ, जिसे तुम सोच भी नहीं सकते, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। ये बात तो पूछो ही मत। मेरी इस बात को ध्यान रखो,
हमने शुरू क्यों किया है ये? ज़रूरतें हम पूरी कर देंगे। आप कहते हो कि पेट भरा ना हो तो वज़न नहीं होता, ताकि तुम वज़न कर सको। प्रत्येक व्यक्ति को काम मिलेगा और वह काम करेगा, और काम करता-करता वह वज़न में भी जाएगा। ज़रा भी कोई काम बाधा नहीं बनता वज़न का। कबीर चदरिया भी बुनते हैं और प्रभु की स्मरण में भी, स्मृति में भी उतरते हैं। उसके साथ सुरती भी साधते हैं और काम भी करते हैं। नानक हल भी चलाते हैं और उसकी विशालता के, विराटता के, शलाघा के गीत भी गाते हैं। कौन बाधा बनता है? जरा भी तो बाधा नहीं बनता। संसार मेरा ही तो है, मेरा ही अप्रकट रूप भीतर छुपा है, मेरा ही प्रकट रूप संसार है। रूप मेरे ही हैं, कोई शैतान वैतान नहीं होता, कोई यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता। लड़ाई झगड़े वाले मानसिकता के लोग शैतान को पैदा कर लिया करते हैं, यह उनकी उपज है। ना हमने दुबई बनाना है, ना हमने क्रिमिनल को फांसी पे टांगना है। हमने क्रिमिनल को सुधार करना है। जो हो गया उसका दंड देना है और उसको सुधार करना है। जो हो गया उसका दंड देना है। परमात्मा कभी किसी को दंड दिए बिना अछूता नहीं छोड़ता। परमात्मा दंड भी देता है और उस व्यक्ति को मौका भी देता है कि तू चाहे तो अपना अगला जीवन संवार ले। तुम स्वीकार करो, हर स्थिति में स्वीकार करो। पेट हम भरेंगे, जरूरतें हम पूरी करेंगे। उस आनंद के भीतर उतरने की तैयारी आप करो। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। देखिए, अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि हम कांग्रेस का साथ लेंगे, तुम गलती में हो। इंडिपेंडेंट व्यवस्था है, हम तानाशाही के खिलाफ। ना हम गुलामी बर्दाश्त करते हैं, ना हम गुलाम करना चाहते हैं किसी को। स्वतंत्रता हमारा ध्येय है। आपको भी स्वतंत्र रखेंगे, हम भी स्वतंत्र रहेंगे। जरा भी आपके आनंद में छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। आप गलत समझ गए कहीं। सेवा से भरे लोग किसी भी पार्टी से हमारे सदस्य बन सकते हैं और फिर कोई भेदभाव नहीं, बशर्ते कि तुम्हारी थोपी हुई विवशा ग्रंथि में जो तुम्हें गलत पढ़ाया गया वो तुम निकाल फेंको और तुम सिर्फ अपनी समृद्धि के लिए आ जाओ, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं। वह बीजेपी का है, आरएसएस का है या कांग्रेस का है, तुम हमारे वोटर हो सकते हो।
और वोटर होगे तो ही हम इतना विशाल 2/3 या 3/4 बहुमत पैदा कर पाएंगे। अगर तुम हमें पूरा संविधान बदलने का, जो गलत चीजें हैं संविधान में, या नई चीजें ऐड करने का कुछ है, अभी आप बदल भी रहे हो, अच्छा कर रहे हो, नई चीजें भी लागू कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन मार्ग गलत है। यह बिरला जी का काम ठीक नहीं कि 100 हमारे ही चुने हुए प्रतिनिधि तुम एक दिन में बाहर निकाल दो। भाई थोड़ा सा सहन शक्ति भी होना चाहिए। लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोगों ने आपको चुना है, और किसी व्यक्ति को, बिरला जी जब आप बाहर निकालते हो, थोड़ा सोच समझ के बाहर निकालो। यह जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कोई घास फूस नहीं है कि उखाड़ के बाहर फेंक दोगे। इतना तानाशाह बनना अच्छा नहीं होता। आपकी तानाशाहियां भी गिनी जाएंगी, सब नोट है। जिसने तानाशाही दिखाने की चेष्टा की, इस संसार में तानाशाही कभी किसी की चलती है? धड़म से गिर पड़ता है व्यक्ति, माटी का पुतला ही तो है। तो तानाशाही दिखाने की चेष्टा भी मत करना, तानाशाह बनने की चेष्टा भी मत करना। सब धूल धूसरित हो जाती हैं। न चंगेज बचा, न स्टालिन बचा, न हिटलर बचा, न मुसोलिनी बचा, कौन बचा? और जो भी आगे से तानाशाह होना शुरू करेगा, उसकी तानाशाही फिर हम करा देंगे। कोई भी व्यक्ति, वह आरएसएस से संबंध रखता, हमें किसी से निजी दुश्मनी नहीं। अगर हम विरोध करते हैं, अगर हम विरोध में उतरे हैं किसी के, तो वह गलत, आपके जो आपने इंतजामात गलत किए। गंगा जिसे पवित्र करने चले थे, लाशों का घर बन गया। कोरोना का क्या फर्ज बनता था आपका उस वक्त, जरा बताइए। आपकी आत्मा से पूछिए, कभी एकांत कमरे में बैठिए, पूछिए उस वक्त मिस्टर मोदी आपका दायित्व क्या बनता था। वो जो मर गए उसको वापस तुम ला पाओगे? 3 कानून बनाने से पहले 13 महीने तक आपकी बुरहों पे लोग बैठे रहे, कितना उत्पात मचा। वह वक्त देश के कल्याण के लिए लगाया जा सकता था। आपने उन शहीदों के बच्चों को खेखवार किया, फिर झूठ बोलकर उठा दिया, फिर एमएसपी भी नहीं दी। डूब के मर जाओ जो इनका साथ दे रहा है। अन्यथा हम तो बदला ले ही लेंगे। हम आपके बदला का मतलब, हम आपके कुकृत्यों का फल आपको देंगे, कोई बख्शा नहीं जाएगा। वो मैंने किया या तैने किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्ता जिसके हाथ में आई, सावधान। हमारा भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं, और जो व्यक्ति योग्य है, ईमानदार है, मेहनतकश है, योग्य है, वह हमें कृपा करके यह देश के ऊपर उपकार होगा, हमें दिखे, हमें मिस कॉल दे, या हमारे फॉर्म को भरे, लिखे अपनी योग्यता और लिखे अपनी इच्छा कि मैं वित्त मंत्रालय में संभाल सकता हूं, अच्छा इकोनॉमिस्ट हूं। अगर कुछ खूबियां परमात्मा ने आपके भीतर डाल दी हैं,
तो उनको दिखावा करने के बजाय उनका उपयोग करो देश सेवा के लिए। हम आपको मौका देंगे सेवा करने का, देश सेवा। धन्यवाद।